प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र और अभ्यर्थियों के साथ किया संवाद। रांची में केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने बांटा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जैप 1 के नवनिर्मित ऑडिटोरियम और भवनों का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार जवानों को अलग स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में प्रयासरत। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। कोयले के अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगाए जाने पर जताई चिंता। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरना धर्म कोड पर समुदाय के लोग ही करें विचार। कुड़मी को जनजाति का दर्जा देना राजनीतिक मुद्दा नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उनके साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक ठोस पहल है। नवनियुक्त कर्मियों ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। आप में से ज्यादातर लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में नियुक्ति होने से हजारों परिवारों में आशा की नई किरण जगेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में और नियुक्तियां की जाएंगी। परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अवसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देशव्यापी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रांची में देखा गया। सीसीएल के सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार मेला देश के युवकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवाओं को नौकरी प्रदान की जा रही है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साल में भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना है। मंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी काफी उत्साहित थे। सभी ने सरकार की इस नियुक्ति प्रक्रिया की सराहना की। अच्छा अनुभव है हम लोग के लिए कि यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्री, यहाँ पे भी अभी आज प्राइम मिनिस्टर ने भी हम लोग को संबोधन किया और उनके सामने ये पत्र लेना, ये एक्चुअल में बहुत ही गौरवपूर्ण अनुभव था हम लोग। बहुत सारी उससे उम्मीद है युवाओं को कि 1 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं और उससे काफी पारदर्शिता भी है। प्रक्रिया जो है पिछले साल जुलाई से प्रारंभ हुई थी और इसका रिजल्ट हमारे इस साल जनवरी में ही आ गया है और मुझे तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्र सरकार एवं मंत्री महोदय द्वारा जिनके द्वारा हमें नियुक्ति पत्र सौंपा गया। श्री रणवीर सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर SLBC, श्री संजय कुमार सिंह डिप्टी रजिस्ट्रार IIT ISM, श्री मानिक। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री रोजगार मेले में झारखंड के 219 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इसमें मुख्य रूप से भारतीय रेलवे, सैन्य, अर्धसैन्य बल के अलावे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ISM धनबाद जैसे कई सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित जैप वन परिसर में नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के लिए अलग स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधा बनाने की दिशा में काम कर रही है। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन के बाद जवानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य क्षमता के निर्माण के लिए कार्यस्थल का सुसज्जित होना जरूरी है। इसकी खुशी में यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए। अभी कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारी कुछ पुरानी बातों को आपके समक्ष सुनाया गया। ये बात सही है और मुझे लगता है कि अच्छी व्यवस्था, खूबसूरत परिसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के जवान जनता की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इनकी कड़ी ड्यूटी के कारण ही जनता महफूज रहती है और कार्य करने का एक सुंदर वातावरण अगर हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे आसपास हो, तो जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया जाता है, जिस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उस काम को करने में और भी उत्साह और भी मन लगता है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। जवानों को अलग से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। देखा, लेकिन मुझे लगा कि इस परिसर का एक पहचान अलग होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं ये आपके मनोबल, आपके उत्साह को और बेहतर करने में योगदान देता। मुख्यमंत्री के जैप वन परिसर में पहुंचने पर पुलिस के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवनों का अवलोकन किया। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया है वो बेमेल गठबंधन है। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कुछ ही दिनों में 3 मंत्री रन आउट हो चुके हैं। और बिहार में लगातार पिछले वर्षों से वो बिहार के मुखिया ही रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये बिहार के लोगों के साथ
विश्वास में खरे नहीं उतरे और एनडीए गठबंधन तोड़ के, इसके पहले भी गए थे, 2017 में भी गए थे। उसमें भी बोले थे, जब वापस आए थे बोले थे कि मैं जब तक राजनीति में रहूंगा मैं दोबारा एनडीए गठबंधन में मैं नहीं जाऊंगा। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग का योगदान महत्वपूर्ण है। धनबाद में इंडियन माइंस एसोसिएशन तथा बीसीसीएल के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कोयले के अवैध खनन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खनिजों के अवैध खनन से सरकार को राजस्व की हानि होती है। राज्यपाल ने खनन कंपनियों को सामाजिक दायित्वों के तहत शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देने को कहा। और हमने कहा है कि अधिकारियों को कि कोल माइंस का काम कैसे बढ़े, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। अवैध माइनिंग होता है, उसके लिए आप लोग। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना धर्म कोड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए बयान पर कहा है कि इस मसले पर आदिवासी समुदाय को सामूहिक विचार करना चाहिए। चाईबासा में आज दूरदर्शन से बातचीत करते हुए श्री मुंडा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर कि केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं कर रही है, कहा कि इस मसले को देश भर में 700 से अधिक समूहों में रह रहे आदिवासी समुदाय पर विचार के लिए छोड़ देना चाहिए। आदिवासी 700 से अधिक समूहों में है, सिर्फ झारखंड में या सिर्फ मध्य भारत में नहीं है, बल्कि देश के सभी हिस्सों में जनजातीय समाज रहते हैं। पूरे जनजातीय समाज के लिए क्या होना चाहिए, वो सामूहिकता पर आधारित फैसले हों तो ये बेहतर होगा। कुर्मियों को जनजाति का दर्जा देने के मामले पर उन्होंने कहा कि ये मांग करने वाले को समझना चाहिए कि कुछ चीजें संविधान द्वारा तय की गई हैं और अनुसंधान के आधार पर ही सरकार कोई निर्णय लेती है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और उसी के आधार पर मानदंड भी रिसर्च बेस्ड बनाए गए। तो ये सारे विषय जो है ये पॉलिटिकल नहीं है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल। तो संवैधानिक दृष्टि से जो प्रावधान है उसके अंदर किसी को किसी तरह का असमंजस की स्थिति नहीं रखना चाहिए। एक अन्य सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पारसनाथ और मारंगबुरु का मामला राज्य सरकार को सुलझाना चाहिए, क्योंकि विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी पर होती है। जिस स्थान का एक प्रोविंशियल जो है स्टेट के अंदर के जो भी मसले ऐसे होते हैं उन मसलों को राज्य सरकार को देखना होता है। राज्य सरकार इन सारे चीज़ों को गंभीरता से ध्यान दे करके लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, यहाँ के विकास की दृष्टि से क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, राज्य सरकार को स्पष्ट नीति अपनाना चाहिए। राज्य में सरना धर्म कोड का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस पर आए दिन कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी राय रखी है। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इस केंद्र का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। इस अवसर पर श्री उरांव ने कहा कि परंपरागत शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियां कम हैं, युवाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देकर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण केंद्र में फिलहाल 75 छात्र छात्राओं का नामांकन किया गया है, जिन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी का चयन हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विकास के आधार पर जनता के बीच वोट मांगने जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री ठाकुर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उम्मीदवार तय करेंगे, पूरी सोच समझ के साथ करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने हो जाएगा। जो हम लोगों ने विकास किया है, जो हम लोगों ने कहा है कि खतियान देने की बात हो, 27% आरक्षण की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो,
आप देखेंगे जो किसानों का कर्ज माफी की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, हम लोगों ने सब कुछ किया है। जो इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले दिनों नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्राप्त मार्गदर्शन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसके आधार पर राज्य में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हम सबको जानते हैं कि 16 और 17 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जेपी नड्डा जी ने किया। और साथ साथ इस राष्ट्रीय कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कर्मठ संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता आदरणीय जेपी नड्डा जी का कार्य विकसित कर रहा है। उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षणिक इकाई विद्या भारती गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। राजधानी रांची के कुदलोंग स्थित कृष्णचंद्र गांधी शैक्षणिक नगर में विद्या भारती के अधिकारियों एवं पूर्ववर्ती छात्रों का 2 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया। रांची के कुदलोंग में आयोजित विद्या भारती के समागम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि आज विश्व को विनाश से बचाने के लिए विश्व बंधुत्व, शांति और सहिष्णुता के भारतीय सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। लेकिन भारत, ये दुनिया अगर अपनी मुक्ति चाहती है, अपना संरक्षण चाहती है, विनाश से, अवश्यंभावी विनाश से बचना चाहती है, तो भारत की शरण में चली जाए। इस अवसर पर विद्या भारती के प्रदेश सचिव अजय तिवारी ने जानकारी दी कि विद्या भारती द्वारा देश भर में हजारों औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश के अंतिम व्यक्ति तक संस्कार युक्त गुणात्मक शिक्षा पहुंचाई जा रही है। औपचारिक और 13,000 अनौपचारिक विद्यालय संचालित कर रही है। अनौपचारिक विद्यालय का अर्थ है एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र। विद्या भारती के कई सेवा कार्य भी संचालित हैं। पूर्ववर्ती छात्र परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर देश के पुराने वैभव को वापस लाना है। भारती के विद्यार्थियों ने जब विद्यालय में पढ़ते समय 2 बातें बहुत प्रमुख रूप से ध्यान में आती हैं। एक तो सेवा का भाव, एक है समर्पण संस्कार का भाव। तो सेवा के रूप में देश भर में पूर्व छात्र सेवा प्रकल्प चलाते हैं। हमारा जो पूर्व छात्र परिषद है विद्या भारती की एक इकाई है। अभी हम लोग 9 लाख से ज्यादा संख्या के साथ पूरे विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। किसी भी देश के निर्माण में उस देश की शिक्षा व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्या भारती देश भर में संस्कार युक्त गुणात्मक शिक्षा देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा गठित रिवर सिटीज अलायंस के तहत अब जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का गंगा के सहायक नदियों के रूप में जीर्णोद्धार किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव सहित अन्य अधिकारियों के साथ स्वर्ण रेखा, आरती घाट समेत कई स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा स्थापित बुक बैंक से बच्चे लाभ उठा रहे हैं। श्री सेठ ने कहा कि उन्होंने बुक बैंक की स्थापना अपने लोकसभा क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए की थी, जबकि अब बाहर के बच्चे भी यहां आकर इसका लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव
117800 पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। सिमडेगा की जलडेगा थाना क्षेत्र के ओड़गा रेलवे स्टेशन के पास पीएलएफआई के उग्रवादियों ने निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीनों को आग लगा दी। आगजनी के बाद उग्रवादियों ने घटनास्थल पर पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में दहशत का माहौल है। रांची की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3,49,999 रुपए की ठगी करने के मामले में 2 ठगों को देवघर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 बाइक और 9,760 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ये जानकारी सीआईडी एसपी एस कार्तिक ने दी। झारखंड हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय रुपेश पांडे हत्याकांड के 2 आरोपियों मोहम्मद इरफान और मोहम्मद असलम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के जामाडोबा डुमरी के रहने वाले 25 वर्षीय सुभाष कुमार महतो की दुबई में मौत हो गई। ये दुबई की एक फैक्ट्री में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। टुंडी के विधायक और श्रम विभाग के प्रयास से उनका शव गांव लाया गया। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के दोषी पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की याचिका खारिज करते हुए ईडी के कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने एनोस एक्का की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी और सीबीआई कोर्ट द्वारा अलग अलग मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद एनोस एक्का ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के आउट हाउस में कल देर रात आग लग गई, जिसमें सोनाहातू के रहने वाले दामोदर लोहरा की मृत्यु हो गई, जबकि रातू निवासी अमर तिग्गा बुरी तरह झुलस गया। घायल अमर तिग्गा को रिम्स में भर्ती कराया गया है। दामोदर लोहरा नगर निगम में छिड़काव कर्मी था। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की चुनाव याचिका पर आज हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आलोक चौरसिया की ओर से दोबारा गवाह उपस्थित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में गवाह लाने का निर्देश दिया है। ये सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। झारखंड हाईकोर्ट में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस ए के चौधरी की कोर्ट में जलेश्वर महतो की याचिका पर सुनवाई के दौरान बूथ नंबर 266 के पोलिंग एजेंट मोहम्मद अरशद की गवाही दर्ज की गई। अपनी गवाही में मोहम्मद अरशद ने अदालत के समक्ष कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह की शिकायत नहीं आई थी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक दशरथ गागराई ने खरसावां जिले के खूंटपानी प्रखंड के दोपाई गांव में विद्युत सबस्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस उपकेंद्र के बनने से क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। इस गांव में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण किया गया है। खूंटी के डीएवी पब्लिक स्कूल और स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल में आज परीक्षा पे चर्चा सह आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का चहुमुखी विकास चाहते हैं, जिसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों से विकास संभव नहीं है। परंतु विचार था तब तक भारत आगे बढ़ेगा नहीं। और ये भाग लेने का
हुनर जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक सब लोग कैसे भाग ले सकते हैं? क्योंकि आज के जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसमें नौकरी के अलावा कुछ धंधा नहीं है। नौकरी कितने लोगों को मिलेगा? अब तो जैसे अखबार में छप रहा है कि चीन से भी ज़्यादा हमारे आबादी हो गई है, तो इतने लोगों को नौकरी तो शायद किसी को कोई नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। डाल्टनगंज में परीक्षा पे चर्चा और पराक्रम दिवस पर आज एनसीसी के 44 बटालियन के कैडेटों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में डिप्टी मेयर मंगल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है ये बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम है। पहले क्या होता था, बच्चों को जो परीक्षा से भय लगता था या चिंताएं होती थी वो समाज तक नहीं पहुंच पाती थी। अब इस कार्यक्रम के कारण क्या हो रहा है कि सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, टीवी पे आ रहा है या रेडियो पे चल रहा है, तो बच्चों के मन का भय निकल रहा है। बच्चे Number 1. Earlier, when I didn't knew about this program, Pariksha Pe Charcha, I was very stressed about my exams. Even I was skipping my meals and I was not taking enough sleep. And that is why my parents were also stressed about my health. But when I got to know about this program, Pariksha Pe Charcha, I was very curious about it. And I केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बोकारो। तो ये पिछले साल की बात है जब मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और तभी मुझे परीक्षा की चर्चा के बारे में पता चला। तो मैंने इसकी वीडियोस देखी और उन वीडियो में से एक में प्रधानमंत्री जी ने एक खाली ग्लास की एग्जाम्पल दी थी, जिसमें उन्होंने एक ग्लास दिखाया था जिन्हें सबने बोला था कि वो एक खाली ग्लास है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो आधा भरा हो। तो कुछ इसी प्रकार हमारे कितने भी मार्क्स आए वो मैटर नहीं करती, हमारी नॉलेज कितनी है और हमारी स्किल्स कैसे हैं ये मैटर करती है। मैं केंद्रीय विद्यालय बोकारो नंबर 1 का छात्र हूँ। मैंने परीक्षा पे चर्चा नाम के कार्यक्रम देखी और मुझे उससे काफी प्रेरणा मिली, क्योंकि और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र और अभ्यर्थियों के साथ किया संवाद। रांची में केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने बांटा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जैप 1 के नवनिर्मित ऑडिटोरियम और भवनों का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार जवानों को अलग स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में प्रयासरत। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। कोयले के अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगाए जाने पर जताई चिंता। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरना धर्म कोड पर समुदाय के लोग ही करें विचार। कुर्मी को जनजाति का दर्जा देना राजनीतिक मुद्दा नहीं।